उनके दल का मामला है। हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आ जाते हैं। आप देखें ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बीते दिनों आरा से पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने लोकसभा चुनाव हारने को लेकर के बीजेपी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया था और उन्होंने गद्दारी का आरोप लगाया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि पवन सिंह को पैसा दे करके खड़ा करवाया गया था और इसी कारण से हम लोग चुनाव जो है वो हार गए थे। देखिए, इसको लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गर्म है और अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अंतिम दौर की यात्रा पर निकल रहे थे। आज उसका अंतिम यात्रा है। इसी क्रम में जब उनसे सवाल किया गया कि आर.के. सिंह इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसा लेकर के पवन सिंह को खड़ा किया गया था। देखिए, जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर हमला किया है एनडीए पर, बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि देखिए, बीजेपी में गुटबाजी हो रही है, 3 गुट है, सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, भागलपुर में जो घटना हुई है, साथ ही साथ खगड़िया में जो घटना हुई है, आपको जैसा मालूम हुआ खगड़िया में जो जदयू के जो नेता हैं, लोक जनता पार्टी रामविलास के जो नेता है, दोनों आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए, गुटबाजी हो रही है बीजेपी में और यही कारण है कि ये लोग में बनाव नहीं है, एकता नहीं है। बाकी और भी कह रहे हैं कई सारे सवाल पर जवाब देते हुए वो कि देखिए, बिहार की क्या स्थिति है, नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं जनता सब जानती है, आने वाले वक्त में जवाब दे कि क्या कुछ करे। तमाम मुद्दे लेकर के तेजस्वी यादव सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आर.के. सिंह ने आरोप लगाया है। कौन? आर.के. सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इस इशू? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है। हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए, आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई, जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आज आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आज आपका रहेगा? भी बैठक का अंतिम अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आ जाते हैं। आप देखें ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना
बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनको जैविक लालन सिंह ने कहा है कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार में कोई जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए एनडीए में गुटबाजी हो रही है, बीजेपी के जो है 3 अलग अलग गुट हैं और सभी अपने अनुसार से काम कर रही है। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बिहार के साथ व्यवहार किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में जो है जनता सबका जवाब देगी। तो वही देखिए प्रगति यात्रा के साथ साथ उनका जो अंतिम यात्रा है इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जनता के बीच जा रहा है और अंतिम यात्रा है। उसके बाद जो है 28 से सत्र शुरू होगा और सत्र में भी कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को इस बार घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी क्या कुछ करें तमाम मुद्दे को तेजस्वी यादव वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।